नमस्कार बंधुओं। आज 5 अगस्त 2021 है। 5 अगस्त का इतिहास में क्या महत्व है? इस दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी? कौन कौन सी महान हस्तियों का जन्म हुआ था अथवा किन महान हस्तियों का निधन हुआ था? इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज के दिन के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं मैंने यहाँ पर एकत्रित की हैं। तो जानते हैं आज के दिन के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 5 अगस्त को भारत और विश्व के इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो 5 अगस्त के इतिहास का क्या महत्व है, तो इसमें देखेंगे। सबसे पहले की जो घटना हमें इतिहास में मिलती है 5 अगस्त के बारे में, वो है 1543 ईस्वी में फ्रांस और तुर्की की सेनाओं के द्वारा नाइस पर कब्जा किया गया था। नाइस जो है वो इटली का एक बहुत ही समृद्ध प्रांत था जिस पर फ्रांस और तुर्की ने आक्रमण किया था और इसको अपने कब्जे में कर लिया था। 1662 ईस्वी में 5 अगस्त के दिन स्कॉटिश इतिहासकार, स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जेम्स एंडरसन, इनका जन्म हुआ था। जेम्स एंडरसन का 1763 ईस्वी में पोंटियाक युद्ध, ये पोंटियाक युद्ध इतिहास में बहुत ही विख्यात है क्योंकि ये जंगली भागों में लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ थी। जो लोग जंगल में रहते थे, खासतौर से आदिवासी इत्यादि होते थे, वहां पर अंग्रेजों के साथ ये युद्ध हुए थे। 2 स्थानों पर खास तौर से युद्ध हुए थे। एक तो अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में हुए थे और भारत के जो द्वीपीय प्रदेश थे जहां पर जंगली जातियां पाई जाती हैं, वहां पर ये युद्ध हुए थे। और ब्रिटिश सेनापति हेनरी गुलदस्ता नाम था जिनका, उन्होंने पोंटियाक एक आदिवासी व्यक्ति का नाम था, उसके नाम से ये पोंटियाक युद्ध जाने गए क्योंकि उसने ही ये लड़ने की नई रणनीति बताई थी जिससे ये युद्ध हुए। परंतु हेनरी गुलदस्ता ने इन युद्धों में विजय प्राप्त की थी और पोंटियाक लोग हार गए थे। 1775 ईस्वी में कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, इस समय कोलकाता कहा जाता है, में अंग्रेजों द्वारा नंद कुमार को फांसी दी गई थी। नंद कुमार बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके दरबार में रहा करते थे और बाद में जो दूसरे वहां के नवाब हुए बंगाल के, उनके यहाँ रहते थे। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ अधिकारी थे जो खास तौर से वित्तीय काम देखते थे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया, गबन का मुकदमा चलाया और उसके बाद इनको फांसी की सजा दे दी गई। इतिहास में इसकी बहुत आलोचना की गई है। इसके बाद 1781 ईस्वी में डच और अमेरिकी सेना द्वारा डागर बैंक में युद्ध हुआ। 1781 ईस्वी जिसमें अमेरिका का युद्ध चल रहा था अंग्रेजों के साथ में, उस समय अमेरिका की मदद करने के लिए फ्रांस और अन्य यूरोपियन देशों से सेनाएं गई थी। तो यहाँ पर ये युद्ध होता है डच लोगों के साथ में जो डेनमार्क के निवासी थे। तो ये डागर बैंक दरअसल एक मछलियों का बैंक है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर 2 बैंक हैं मछलियों के, डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा बहती है जिसके कारण गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं और यहाँ पर मछलियों के बैंक विकसित हुए। तो इस क्षेत्र में ये समुद्री युद्ध हुआ था। अब आगे देखेंगे 1850 ईस्वी में आज ही के दिन गाय दी मोपास्त्र नामक व्यक्ति थे जो फ्रांसीसी कथाकार थे। फ्रांसीसी कथाकार जिस तरीके से हिंदी में प्रेमचंद के नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है कि उन्होंने विभिन्न कहानियां और उपन्यास लिखे हैं, तो उसी तरीके से फ्रांस में ये कथाकार थे, इनका जन्म हुआ था। 1774 ईस्वी में जापान में डाक बचत प्रणाली शुरू की गई थी। यद्यपि ये पहली डाक बचत प्रणाली नहीं थी क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड में शुरू की जा चुकी थी, लेकिन जापान में ये 5 अगस्त के दिन शुरू की गई थी।
जिसमें डाक के क्षेत्र में बचत प्रणाली यानी पैसे बचाने की नीति शुरू की गई थी। अगला है 1882 ईस्वी में जापान में मार्शल लॉ लागू किया गया था। जापान के अंदर जो सम्राट था या जो सरकार थी उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी, जिसके कारण ये मार्शल लॉ लगाना पड़ा था जापान को। 1888 ईस्वी में कार का आविष्कार करने वाले कार्ल वेंज की पत्नी द्वारा पहली बार 104 किलोमीटर तक कार चलाई गई। कार्ल वेंज जिन्होंने की कार का आविष्कार किया था और शुरू में 3 पहिए की कार विकसित की गई थी और उस कार के द्वारा कार दरअसल ही 1886 में ही विकसित कर ली गई थी और उसको पेटेंट करवा लिया गया था कार्ल वेंज के द्वारा। लेकिन 1888 ईस्वी में उनकी पत्नी ने अकेले ही सबसे लंबी दूरी तक ये कार चलाई थी, 104 किलोमीटर। आपको हम बताना चाहेंगे कि वेंज शब्द जो है इसीलिए बहुत सारी कंपनियों ने पेटेंट करवाया हुआ है और वो इसका उपयोग करती है वेंज शब्द का, जैसे मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज कंपनी ने इस शब्द का उपयोग किया है। तो ये कार्ल वेंज थे, वहां से ये शब्द लिया गया है। 1895 ईस्वी में जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक फ्रेडरिक एंगल का निधन हुआ था। फ्रेडरिक एंगल का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और ये कार्ल मार्क्स के मित्र थे। जिसमें कार्ल मार्क्स पूंजी नामक पुस्तक लिख रहा था, उस समय उसके पास गुजारे के लिए पैसे तक नहीं थे, उस पुस्तक को छपवाने तक के पैसे नहीं थे। तो फ्रेडरिक एंगल वो व्यक्ति थे जिन्होंने की कार्ल मार्क्स की मदद की थी और फिर कार्ल मार्क्स ने वो पुस्तक छपवाई और 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाए थे, जिससे कि वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद का प्रचलन शुरू हुआ था। इसके बाद देखेंगे 1905 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के घर पर रूस और जापान के बीच शांति वार्ता संपन्न हुई। रूस जो कि दुनिया का सबसे विशाल देश था, वहां पर जापान ने आक्रमण करके 1904 ईस्वी में उसको परास्त कर दिया था और जिसके कारण से बड़ा गतिरोध चला आ रहा था दोनों देशों के बीच में, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई थी और उसको शांति वार्ता का नाम दिया गया था। 1905 की ये घटना थी। इसके बाद देखेंगे 1906 ईस्वी में फारसी संवैधानिक क्रांति के बाद ईरान में राजा मुजफ्फरदीन शाह द्वारा राजतंत्र को बदलने की सहमति दी गई। पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन ये हुई थी ईरान के अंदर। तो ईरान में ये क्रांति हुई थी, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशन कहा गया था इसको। तो इसको मान्यता प्रदान की थी मुजफ्फरदीन शाह ने, जो कि उस समय वहां के शासक हुआ करते थे। 1914 ईस्वी में अमेरिका में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैफिक प्रणाली शुरू की गई। इलेक्ट्रिक ट्रैफिक प्रणाली शुरू की गई थी, जिस समय केवल 2 तरीके की रंगीन रोशनी उपयोग में लाई गई थी, लाल और हरी। केवल 2 सिग्नल लगाए गए थे। तीसरा सिग्नल पीला जो है वो बाद में जोड़ा गया था। तो 1914 में पहली बार ये व्यवस्था शुरू हुई थी। 1914 ईस्वी में ही उरुग्वे, मैक्सिको तथा अर्जेंटीना ने के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहने की घोषणा की गई थी। इसमें ये युवा लिखा हुआ है, दरअसल ये क्यूबा है। क्यूबा, उरुग्वे, मैक्सिको और अर्जेंटीना ये देश थे 4 जिन्होंने तटस्थ रहने की घोषणा की थी। 1915 ईस्वी में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था। शिवमंगल सिंह सुमन जो है बहुत ही जाने माने साहित्यकार है, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और एक प्रसिद्ध कविता है, जिस जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो ऐसी कविता लिखने वाले शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में, आज ही के दिन अर्थात 5 अगस्त को। इसके बाद देखेंगे 1915 ईस्वी में ही वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया। वारसा जो कि पोलैंड की राजधानी, पोलैंड का जाना माना नगर है, उस पर जर्मनी ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था 1915 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें। 1921 ईस्वी में अमेरिका द्वारा 5 अगस्त को बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। और उसके बाद यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के समझौते हुए, जिसमें बर्लिन समझौता, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये समझौता किया गया था अमेरिका के द्वारा।
1923 ईस्वी में अमेरिका के तैराक हेनरी सुलिवान ने पहली बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और इंग्लैंड की मुख्य भूमि के बीच में है, लगभग 55 किलोमीटर चौड़ी ये समुद्री पट्टी है, इसको सबसे पहली बार तैरकर पार किया था हेनरी सुलिवान ने। 1926 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच एक व्यापार का समझौता हुआ था। 1926 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था और वर्साय की संधि के आधार पर उसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसमें से एक प्रतिबंध ये भी था कि वो बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के वो किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रांस ने एक समझौता किया था 1926 ईस्वी में, जिसके आधार पर यह व्यापार शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग जो उन्होंने के बाद में अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद पर गए थे और दुनिया के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने के चांद पर कदम रखा था। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1930 ईस्वी को। इसके बाद 1944 ईस्वी में पोलिश विद्रोहियों द्वारा जर्मन यातना शिविर से 348 यहूदियों को मुक्त करवाया गया था। 1944 तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने बहुत ही कठोर नीति अपनाई हुई थी और उसके आधार पर वो यहूदियों को यातना देने के लिए उसने तरह तरह के शिविर बना रखी थी, कैंप बना रखी थी। तो ऐसे ही एक कैंप पर जो पोलैंड के निवासी थे, विद्रोही थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया और 348 यहूदियों की जान बचाई थी, उनको मुक्त करवा दिया था आज ही के दिन। इसके बाद 1945 ईस्वी में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और किसी भी तरीके से विश्व युद्ध समाप्त होने की स्थिति नहीं हो रही थी और लगभग 6 वर्ष होने वाले थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने निर्णय लिया कि अब वो इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। जापान ने इससे पहले अटैक किया था, अमेरिका के हवाई द्वीप पर उसको तहस नहस कर डाला था, जिसके कारण अमेरिका ने यह निर्णय लिया और जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया आज ही के दिन 5 अगस्त को, जिससे कि वहां पर धूल दूषित हो गया पूरा जापान और आज भी वहां पर लगभग 1/3 जनसंख्या विकलांग पैदा होती है। इतना रेडियो एक्टिविटी अभी भी असर डाल रही है। अगली घटना है 1947 ईस्वी की। इंडोनेशिया में हॉलैंड की राजनयिक कार्यवाही बंद कर दी गई। इंडोनेशिया जो कि एशिया दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है, उसके साथ और हॉलैंड जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, यूरोप का ये देश है, इन दोनों के बीच आपस में तकरार हो गई और तकरार इतनी बढ़ गई कि कूटनीतिक संबंधों को बंद करना पड़ा, राजनयिक संबंध खत्म कर दिए गए। अगली बात 1949 ईस्वी को क्विटो इक्वाडोर, क्विटो राजधानी है इक्वाडोर। इक्वाडोर ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर। यहाँ पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था, भयंकर भूकंप आया था ये, जिसमें तमाम मकान तहस नहस हो गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ और उसके साथ ही 6000 लोग लगभग मारे गए थे। इसके बाद 1961 ईस्वी में 5 अगस्त के ही दिन रूसी अंतरिक्ष यात्री मेजर टिटोव द्वारा वोस्तोक 2 इनका अंतरिक्ष यान था, जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा समय पूरा एक दिन बिताया था 1961 में। इससे पहले इतना समय किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष यान में नहीं बिताया था। अगली घटना 1962 ईस्वी में अमेरिकी अभिनेत्री मार्लिन मोनरो का निधन हो गया था। मार्लिन मोनरो जो कि बहुत ही विख्यात अभिनेत्री है, उनका निधन हुआ था। 1963 ईस्वी में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा मॉस्को में परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। परमाणु निषेध संधि पर कि हम आने वाले समय में परमाणु शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। 1968 ईस्वी में मारिन ली पेन फ्रांसीसी राजनीतिक का जन्म हुआ था। फ्रांस के जाने माने राजनीतिज्ञ मारिन ली पेन, जिन्होंने अपनी विचारधारा को विस्तृत रूप में लिखा है और दूसरे देशों तक पहुंचाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी विचारधारा मानी जाती है।
इनका जन्म हुआ था 1968 ईस्वी। इसके बाद 1969 ईस्वी में भारत के जाने माने क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ था आज ही के दिन अर्थात 5 अगस्त को। 1973 ईस्वी में सोवियत संघ द्वारा मंगल 6 लॉन्च किया गया था। ये मंगल 6 एक अभियान था और ये यान भेजा गया था मंगल पर। इसको लॉन्च किया गया था 1973 में सबसे पहली बार और इसके बाद विभिन्न देशों ने अपना मंगल अभियान चलाया। आज भी बहुत सारे देश मंगल पर खोज कर रहे हैं। 1974 ईस्वी में हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल का जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। 1989 ईस्वी में निकारागुआ में लिबरेशन फ्रंट द्वारा पहले चुनाव आयोजित करवाए गए और जीत हासिल की गई। निकारागुआ एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका का है और यहाँ पर लिबरेशन फ्रंट एक जनता का संगठन था। उसने दबाव बना करके सरकार पर चुनाव आयोजित करवाए थे और इन चुनाव में उसको भारी सफलता प्राप्त हुई थी 1989 ईस्वी। इसके बाद 1991 ईस्वी में जस्टिस लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में भारत की पहली महिला जज बनी। 1991 ईस्वी में जस्टिस लीला सेठ जो थी वो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी भारत में और उनको दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली थी। इसके बाद 1999 ईस्वी में आज ही के दिन चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। चीन और ताइवान के बीच जिसको ताइपे भी कहते हैं, इसके बीच आज भी मतभेद चल रहा है। उनकी कुछ ऐसी मौलिक समस्याएं हैं जो खत्म नहीं हो पा रही हैं, आज भी चल रहा है उनके बीच। सन 2000 ईस्वी में महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन हुआ था। लाला अमरनाथ जो कि जाने माने बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, खासतौर से बल्लेबाज थे, तो इनका निधन हुआ था। इसके बाद 2003 ईस्वी में जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक होटल के बाहर बम विस्फोट हुआ था जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत चर्चा हुई थी। आज ही के दिन अर्थात 5 अगस्त 2010 ईस्वी को केन्या एक अफ्रीकी देश है, इसमें जन्म संग्रह करवाया गया था जिसमें 70% लोगों ने नए संविधान को समर्थन प्रदान किया था और इस तरीके से नई व्यवस्था लागू हुई थी। 2010 ईस्वी में ही लेह में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ करता था, अब तो ये स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश है। लेह में बादल फटने से 115 लोगों की मृत्यु हुई थी। बादल फटने से बाढ़ आई और क्षेत्र में 115 लोग मारे गए। सन 2010 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में है, वहां पर MQM के नेता राजा हैदर की हत्या कर दी गई थी जिसके कारण से दंगे फैल गए वहां पर और 70 लोगों की मौत हो गई थी आज ही के दिन 2010 में अर्थात 5 अगस्त 2010 ईस्वी को। इसके बाद देखेंगे 2011 ईस्वी में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल पर बहते हुए पानी की खोज का दावा किया गया। नासा जो कि अमेरिका में विश्व का जाना माना वैज्ञानिक और अंतरिक्ष सेंटर है, विज्ञान एवं अंतरिक्ष केंद्र है, इसके द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, अंतरिक्ष अभियान चलाए जाते हैं जिसमें मंगल पर इन्होंने अंतरिक्ष यान भेजा। उसने ये दावा किया कि मंगल पर बहता हुआ पानी उन्होंने देखा है। ये विश्व की पहली घटना थी जब इस तरीके का दावा किसी के द्वारा किया गया था। इसके बाद 2011 ईस्वी में नासा ने बृहस्पति का अध्ययन किया, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया करने के लिए वहां पर अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम था जूनो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। 2014 ईस्वी में कार्टून चरित्र चाचा चौधरी के नाम से बच्चों में विख्यात जो चरित्र हैं उनका वास्तविक नाम था प्राण कुमार शर्मा जी का निधन हुआ था 2014 ईस्वी में, जिनको चाचा चौधरी के नाम से उन्होंने बहुत ही रोचक कार्टून लिखते थे और बनाते थे।
इसके बाद 2018 ईस्वी में 5 अगस्त को ही मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जंक्शन का नाम, इस स्थान का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया और इसके बाद भारत सरकार की रेल मंत्रालय ने इसको संशोधित कर अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद 2019 ईस्वी में 5 अगस्त को ही भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग क्षेत्रों को पृथक केंद्र शासित क्षेत्र के नाम से बनाया गया। इस पर ये काफी विवादित धारा रही है, धारा 370। जब हमारा संविधान बना था तो राजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के उस समय राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि हमारे राज्य को विशिष्ट दर्जा दिया जाए और उसके आधार पर संविधान में धारा 370 की व्यवस्था की गई थी, जो काफी लंबे समय से विवादित रही, चर्चित रही और आखिरकार उसको 2019 में हटा दिया गया और उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके बाद 2020 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। 5 अगस्त के दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया। ये राम मंदिर के बारे में, जो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है, इस पर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय के बाद निर्णय दिया। उस निर्णय के आधार पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया और इसके परिणाम स्वरूप ही 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया गया और तब से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर एक चित्र मैंने लगाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन कर रहे हैं। इस तरीके से 5 अगस्त का इतिहास में क्या महत्व है, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी प्रमुख हस्तियों का जन्म या निधन हुआ, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।